आजकल आरक्षण की बात फिर से उठ गई है। सबको लगता है कि आरक्षण पे बोल के राजनीति कर लेंगे, लोगों को बहला लेंगे, फुसला लेंगे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि पिछले 75 सालों से आरक्षण सबको मिला। जो एससी, एसटी, ओबीसी को तो 91 से मिलना शुरू हो गया। लेकिन क्या जो आरक्षण का पर्पस है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण एक पर्पस के लिए डाला था कि गरीबों का उत्थान होगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जो जो समाज में सबसे पिछले पायदान पे हैं वो आगे आएंगे। लेकिन क्या आरक्षण में उन लोगों को फायदा मिला है? क्या आरक्षण जो मिलना चाहिए, आरक्षण जिस जिस पायदान पे, जिस जिस गरीब को, जिस आदिवासी को, जिस ओबीसी को, जिस एससी एसटी को, क्या उसको मिल पाया है? पिछले 75 सालों में अगर आरक्षण की बात करें तो 75 साल कम नहीं होते हैं, राइट? अगर दलित की बात करें तो 75 साल, और फिर अगर ओबीसी समाज की बात करें तो लगभग 35-36 साल। इतने साल में अगर आरक्षण सबको मिल रहा है तो अब तक तो उन्मूलन, जो रिप्रेजेंटेशन की बात थी, समस्या थी, उसका उन्मूलन हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हो पाया? आप खुद सोचिए कि आज भी 75 सालों के बाद भी आज भी वही आरक्षण, वही आरक्षण, वही रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर आप इसकी बात करेंगे तो जो आरक्षण जिसको मिल गया 50 में, 60 में या 70 में, उसका बेटा भी आरक्षण लिया, अब उसका पोता भी आरक्षण ले रहा है, उसका बेटा भी आगे आरक्षण लेगा, और ये पूरा क्रम चलता रहेगा। लेकिन जो समाज का वो तबका, वो दलित, वो ओबीसी, वो आदिवासी जो आज भी 100 रुपए कमाकर अपने आप को बहुत संतुष्ट समझ रहा है, तो आज भी मजदूर की जिंदगी जी रहा है, आज भी वो सरकारी स्कूल में जा रहा है, आज भी वो डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके सहारे, उसके भरोसे वो जी रहा है। उसको तो जो आरक्षण चाहिए था पढ़ाई में, नौकरी में और अन्य सुख सुविधाओं में, क्या उसको आरक्षण मिला? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी क्रीमी लेयर पे कि आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए, जो कि ओबीसी में ऑलरेडी है, लेकिन उसको एससी एसटी है ना, जो अन्य हैं उनको, उनमें भी क्रीमी लेयर की बात हुई थी, और ये पूरा हंगामा मच गया था कि कैसे दलितों में, आरक्षितों में या फिर शेड्यूल ट्राइब में, इसमें कैसे क्रीमी लेयर को ला सकते हैं? आरक्षण गरीबी उन्मूलन नहीं है, आरक्षण तो रिप्रेजेंटेशन है। मान लिया, आरक्षण तो रिप्रेजेंटेशन है, आपकी बात ही मानते हैं, लेकिन ये हक आपको किसने दिया कि आप एक मलाईदार पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं, एक सरकारी अधिकारी हैं, ये क्लास 1 ऑफिसर हैं, या फिर आप संपन्न हैं इकोनॉमिकली, आप ही उन दलितों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो कि गरीब हैं? क्या उनका, उस गरीब दलित है, एससी एसटी समाज है, क्या उनको अपना प्रतिनिधित्व करने का हक नहीं है? या फिर पहले आपके आपके पापा जी कर रहे थे, अब आप कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन आपका बेटा करेगा। लेकिन जो वो दलित है, जो वो दलित है जो बैठा हुआ है 100 रुपए कमा करके, 200 रुपए कमा करके, 50 रुपए कमा करके, रिक्शा चला करके, मजदूरी करके, गोबर उठा करके, किसी का हल जोत करके, क्या उसको हक नहीं है कि वो समाज में आगे आए, वो अपना प्रतिनिधित्व खुद करें? ये एक मूल प्रश्न है। मैं प्रतिनिधित्व के सपोर्ट में हूं, मैं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन कैसे? क्या ये कि मान लो कि मैं अगर दलित हूं, मैं मेरे पापा सुखी संपन्न थे, तो मेरे पापा को हक मिल गया लोगों का प्रतिनिधित्व करने का, और आज मुझे भी हक मिल गया है कि मैं गरीब दलितों का प्रतिनिधित्व करूं। अगर मैं दलित हूं तो क्यों ना उन गरीब दलितों को उठाने का कोई प्लान किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम समाज में लाया जाए। क्योंकि अगर आरक्षण का जो मौजूदा जो फ्रेमवर्क है, अगर इसमें
ये काम कर रहा होता तो आज हमें 75 साल के बाद फिर से ये आरक्षण 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 की रट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर ये सेम फॉर्मूला चलता रहा तो अगले 2000 सालों तक ये फिर से वही आरक्षण 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 की रट चलती रहेगी। और जो गरीबी उन्मूलन का काम है वो कभी नहीं हो पाएगा। 1970 में भी गरीबी उन्मूलन का नारा लगा, 80 में भी लगा, 90 में लगा, 2000 में लगा, 10 में भी लगा, 20 में भी लगा, और आज भी गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है। आज भी 80 करोड़ लोग बीपीएल कार्ड पर जो है 5 किलो अनाज लेने के लिए मजबूर हैं। कहीं ना कहीं तो सिस्टम में फ्लॉ है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है जो कि कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा है। तो कौन है और कैसे ये एड्रेस होगा, ये मूल प्रश्न है। ये कोई अच्छा आरक्षण ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी हाथ ही नहीं डालेगी, क्योंकि सबको पता है वोट बैंक। अगर वोट बैंक की वजह से इनको चड्डी में नाचना हो तो सारे चड्डी में नाचना शुरू कर देंगे। लेकिन जो ग्रास रूट की प्रॉब्लम है, जो ग्रास रूट पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, ये पिछले 70 सालों से वो ग्रास रूट की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाई है, उस पे कौन सोचेगा। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। अगर मान के चलिए कि अगर जो आरक्षण का लाभ ले रहा है सब सुखी संपन्न परिवार, जो एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान का मीना समाज, क्या आप दिल पे हाथ रख के कहिए क्या उनको आरक्षण की जरूरत है? यूपी बिहार का यादव समाज, ओबीसी में सिर्फ यादव तो नहीं आते ना, या ओबीसी में सिर्फ SC ST में सिर्फ मीना समाज तो नहीं आते, और भी बहुत सारे जो हैं वो प्रॉपर कास्ट हैं उस ST में। तो ये तो कोई अब जो है ना एग्जाम्पल तो दे ही ना कि इसमें जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन का। अगर आप एक समूल वर्ग की बात कर रहे हैं तो आप वर्ग की बात कीजिए। तो क्या यादव समाज को आरक्षण की जरूरत है बिहार में? आप सर्वे करा लीजिए। क्या राजस्थान में मीना समाज को आरक्षण की जरूरत है? आप सर्वे करा लीजिए। क्या हरियाणा, राजस्थान में जाट को आरक्षण की जरूरत है? आप सर्वे करा लीजिए। तो आरक्षण की जरूरत किसे है? आरक्षण की जरूरत उसको है जो कि बिल्कुल निचले पायदान पे बैठा है, जिसको कि नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि नौकरी जो निकलती है, मान के चले 1 साल में 1 लाख नौकरी निकल रही है, उसमें 50 या 60% आरक्षित कर देते हैं उसको हैं, तो 60,000 की जो नौकरियां आरक्षित नौकरियां हैं, उसमें तो जो सुखी संपन्न दलित, ओबीसी और एसटी बैठे हुए हैं, जो जिनके माँ बाप ही आरक्षण ले चुके और ये अभी जो है वो कुछ ठीक हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, ट्यूशन करते हैं, स्किल्ड हो गए हैं थोड़ा बहुत, क्या वो इनके जो है वो आरक्षण लेकर के मलाईदार नौकरी को नहीं लेके जा रहे हैं? और जो ये सारे बैठे थे, उनके दादा भी हल जोतते थे, कुदाल चलाते थे, उनके पापा भी हल जोतते थे, कुदाल चलाते, और ये भी यही काम कर रहे हैं। तो आरक्षण इसको चाहिए या उस सुखी संपन्न मीना समाज या फिर यादव समाज के बच्चों को चाहिए? आप सोचिए। आप एक समाज का हिस्सा हैं तो आपको तो पता होना चाहिए, आपको तो समझना चाहिए इस चीज को। लेकिन मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, मैं फलाना का मैं हूं, मैं ढमकाना का हूं, मैं आरक्षण नहीं लागू होने दूंगा, या फिर मैं आरक्षण नहीं खत्म करने दूंगा। अरे खत्म मत करो, प्रतिनिधित्व भी रखो, लेकिन सही प्रतिनिधित्व तो रखो ना। क्यों नहीं रखोगे? अच्छा, जो एक कंसर्न बनाता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ऑब्जर्वेशन कह लें उसको, जजमेंट तो क्या ही कहेंगे, ऑब्जर्वेशन आया था कि SC ST या दलित में भी जो है उसमें भी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए। और ये सारे के सारे जो सवर्ण दलित, उनको मैं कहेंगे संपन्न दलित कहेंगे, छोड़ो सवर्ण तो फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा स्टार्ट हो जाएगा। संपन्न दलित हैं, उनके
मिर्ची लग गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्रीमी लेयर कैसे लागू हो सकता है, फिर तो हमारा जो है वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। तो क्या क्रीमी लेयर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप सरकार थोड़े कठोर कदम उठाएं। जैसे इन लोगों का कंसर्न होता है कि नहीं, अगर सीट नहीं भर पाई तो क्या होगा, ये होगा कि उसको जो है लोग जस्टिफाई करके जनरल सीट में लेके आ जाएंगे। चलो उसको एड्रेस कर दो, उसको बिल्कुल जो सीट आरक्षित वर्ग के लिए है उसको जनरल में कन्वर्ट नहीं किया जाए। करो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, क्रीमी लेयर को लागू कर दो कि जो एक साल में 7 लाख, 5 लाख या 8 लाख कमा रहा है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। आने दो, जो तबका जो साइकिल चला रहा है, रिक्शा चला रहा है या मजदूर कर रहा है, उसके बेटे को आने दो। आप जीरो पे लेके ले लो सबको मार्क्स पे। ऐसे भी कौन सा है, आप जीरो नंबर पे तो, एक नंबर पे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स प्रोफेसर्स की नौकरी लगी है सबको। तो ये तो हालत है। तो जीरो नंबर आ जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। कौन सा है बहुत एक नंबर ला करके जो प्रोफेसर बने बैठे हैं आज के डेट में, तो कौन सा स्किलफुल है कि ये स्किलफुल नहीं होंगे। आप ग्रास रूट लेवल पे इसको बनाओ, उसको आप थोड़ा सा अपलिफ्ट करो और क्रीमी लेयर लेके आओ। देखो कि कैसे निचले तबके के, निचले पायदान के लोग जब आते हैं ऊपर, प्रतिनिधित्व तो उनको करने दो। आप ये संपन्न दलित हैं, वो क्यों प्रतिनिधित्व करें? उनको क्या हक बनता है प्रतिनिधित्व करने का? तो जो निचले पायदान पे हैं, जो क्रीमी लेयर के बाद छट करके जो अलग होकर के जिनको जिनको एक्चुअल आरक्षण का लाभ मिलेगा, उनको आरक्षण का लाभ लेने दो। और फिर देखो कैसे ये जो गरीबी है ये धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बिकॉज जो निचला पायदान है उसको मार्केट एक्सेस मिलेगा, समाज का एक्सेस मिलेगा, उसको एक सोसाइटी का एक्सेस मिलेगा, उसको इकोनॉमी का एक्सेस मिलेगा, उसको पैसे का एक्सेस मिलेगा। और जब उसको इन सारी सुविधाओं का एक्सेस मिलेगा, वो धीरे धीरे गरीबी खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। उसके लिए अलग से जो है ना अन्नपूर्णा, अंत्योदय, पीएम आवास योजना का लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक टाइम के बाद। आज गरीब कौन है? गरीब अगर आप देखें तो वही दलित, वही ओबीसी समाज जो कि एकदम पिछले 50 साल पहले जो गरीब था वही आज भी गरीब है। आरक्षण, आप सर्वे निकाल के देख लीजिए, आरक्षण का लाभ किसको मिला? जो 1950 में इसके पापा को मिला, फिर बेटे को मिला, फिर पोते को मिला, आज पर पोते को मिल रहा है। तो क्रीमी लेयर लाओ, जो सीट खाली रह रही है उसको भरने की कोशिश करो, उसको कन्वर्ट नहीं करो, लेकिन क्रीमी लेयर लाओ। और जैसे क्रीमी लेयर लाओ, मैं कहता हूं कि अगले 25-30 सालों में आपको आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आरक्षण को प्रतिनिधित्व की तरह रहने दो, खत्म। लेकिन यही एक तरीका है गरीबी को मिटाने का भी, कि जिस दिन पैसे का एक्सेस उस गरीब के पास, उस रिक्शे वाले के पास, उस मजदूर के पास, उस बंधुआ मजदूर के पास जो 100 रुपए कमा रहा आज, उसके पास एक्सेस मिल जाएगा वो अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, आज वो स्किलफुल नहीं, तो मैं फिर से कहता हूं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स गए एक नंबर पे, वो कौन सा तीर मार ले रहे होंगे, वो कितना स्किलफुल होंगे? तो स्किल को छोड़ दो अभी, आप इसको करो। अब देखिए कैसे कि चीजें ठीक हो जाती हैं। और पसंद आए तो प्लीज अपना सजेशन भी कमेंट कीजिए। बेतुका नहीं, लॉजिकल लॉजिकल बात कीजिए, लॉजिकल जवाब मिलेगा।